गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू बीएमसी कॉलेज। जो ये मेरा लेक्चर है किसी थर्ड ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है जावा प्रोग्रामिंग एंड डायनामिक वेब पेज डिजाइनिंग। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द AWT इवेंट लिस्टर। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक पढ़ रहे थे AWT की मतलब क्या थी? एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। और किस लिए यूज होता है AWT यूज होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए इन जावा, राइट। तो अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे आज AWT इवेंट लिस्टर क्या होते हैं। हमने इवेंट हैंडलिंग की बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में। मैंने बताया था कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, किसी बटन पे क्लिक कर रहे हैं या माउस को हिला रहे हैं तो क्या हो रही है, एक इवेंट परफॉर्म हो रही है। तो जो इवेंट परफॉर्म हो रही है उसको अगर आप करने के लिए, मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पर हम AWT इवेंट, यहाँ पर क्या होते हैं, इवेंट हैंडल करने के लिए आपको कुछ इवेंट लिस्टर दिए गए हैं जिसका हम यूज करेंगे। जिन्हें बोलते हैं AWT इवेंट लिस्टर। ये होते क्या है? द इवेंट लिस्टर रिप्रेजेंट द इंटरफेसेस रेस्पॉन्सिबल टू हैंडल इवेंट। जितने भी इवेंट लिस्टर है ये सारे के सारे इंटरफेसेस है और ये क्या करते हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इवेंट को हैंडल करने के लिए, इवेंट को मैनेज करने के लिए। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इवेंट में कोई टास्क करना है तो उसके लिए आपको इवेंट लिस्टर यूज करने पड़ेंगे, राइट। जावा प्रोवाइड्स वेरियस इवेंट लिस्टर क्लासेस बट वी विल डिस्कस दोस व्हिच आर मोर यूज्ड। जावा ने हमें बहुत सारी इवेंट लिस्टर क्लासेस और इंटरफेसेस प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन हम कोई डिस्कस करेंगे जो ज्यादातर यूज होते हैं। एवरी मेथड ऑफ एन इवेंट लिस्टर मेथड हैज अ सिंगल आर्गुमेंट एज एन ऑब्जेक्ट विद द सब क्लास ऑफ इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास। हर मेथड जो भी इवेंट लिस्टर के अंदर है उसके अंदर एक सिंगल आर्गुमेंट पास हो रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट पास हो रहा है जो सब क्लास है इसकी, इवेंट ऑब्जेक्ट क्लास की। फॉर एग्जांपल माउस इवेंट लिस्टर मेथड विल एक्सेप्ट इंस्टेंस ऑफ माउस इवेंट क्लास वेयर माउस इवेंट डिराइव्ड फ्रॉम इवेंट ऑब्जेक्ट। तो माउस इवेंट जो है, एक्शन इवेंट जो है, ये सब क्या है, क्लासेस है और ये सब क्लासेस जो है इवेंट ऑब्जेक्ट नाम की क्लास से डिराइव हुई है। इवेंट ऑब्जेक्ट सबकी सुपर क्लास है। इवेंट लिस्टर इंटरफेस, it is a marker interface which every listener interface has to extend. This class is defined in java.util package. java.util package के अंदर आपको ये इवेंट लिस्टर इंटरफेस मिलेगा। क्लास डिक्लेरेशन, आप इस तरह से इस क्लास को यूज कर सकते हो। java.util.event listener interface, पब्लिक इंटरफेस इवेंट लिस्टर। आप इवेंट लिस्टर इंटरफेस की बात करते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड इवेंट लिस्टर इंटरफेस। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट लिस्टर इंटरफेस दिए गए हैं। कौन से? पहला आता है एक्शन लिस्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरफेस है। हम बात कर रहे हैं इसकी इवेंट लिस्टर इंटरफेस की। इवेंट लिस्टर इंटरफेस के अंदर सबसे पहला जो इवेंट लिस्टर इंटरफेस आया वो है एक्शन लिस्टर। ये भी क्या है, इंटरफेस है, राइट। इसलिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द एक्शन इवेंट। एक्शन इवेंट पे काम करता है। बेसिकली एक्शन लिस्टर इंटरफेस जो काम करेगा वो काम करेगा, इट वर्क्स ऑन क्लिक बटन। अब जैसे किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके लिए बेसिकली एक्शन परफॉर्म हुआ तो वहां पर एक्शन लिस्टर इंटरफेस काम करेगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट लिस्टर। कंपोनेंट लिस्टर यूज होता है फॉर रिसीविंग द कंपोनेंट इवेंट। कंपोनेंट इवेंट को रिसीव करने के लिए हम कंपोनेंट लिस्टर का यूज करते हैं। दूसरा आ गया हमारा कंपोनेंट लिस्टर इंटरफेस। ये कंपोनेंट इवेंट के लिए यूज होगा। तीसरा जो होता है वो हो गया हमारा आइटम लिस्टर। आइटम लिस्टर इंटरफेस यूज होगा फॉर रिसीविंग एन आइटम इवेंट। आइटम इवेंट को अगर परफॉर्म करना है तो हम आइटम लिस्टर का यूज करेंगे। की लिस्टर इंटरफेस ये यूज होगा फॉर रिसीविंग द की इवेंट। अगर आपको किसी की के क्लिक पे कोई काम करना है तो आप की लिस्टर का यूज करोगे। की लिस्टर जो काम करेगा वो काम करेगा कीज पर। की लिस्टर इंटरफेस ये काम करेगा की पर, ये काम करेगा किस पे, पर्टिकुलर आइटम्स
वन आइटम, राइट। ये काम करेगा कंपोनेंट इवेंट पे, राइट। ये काम करेगा कीज पे। आपके कीबोर्ड में बहुत सारी कीज हैं, आपको किसी पर्टिकुलर कीज के क्लिक पे कोई काम करना है तो आपकी लिसनर इंटरफेस का यूज करोगे। नेक्स्ट है माउस लिसनर, ये काम करेगा माउस इवेंट पे। फिफ्थ है हमारा माउस लिसनर इंटरफेस, ये काम करेगा बेसिकली माउस इवेंट पे। माउस में आपको माउस का बटन क्लिक कर रहे हो, माउस को ड्रैग कर रहे हो, माउस को कर रहे हो, तो उसके लिए यूज होता है। अगर माउस ड्रैग के ऊपर काम करना है तो उसके लिए आता है माउस मोशन लिसनर। ये भी इंटरफेस है। नेक्स्ट आपका आता है टेक्स्ट लिसनर। ये इंटरफेस यूज होगा फॉर रिसीविंग टेक्स्ट इवेंट। अगर पर्टिकुलर टेक्स्ट पे काम करना है तो आप टेक्स्ट लिसनर इंटरफेस का यूज करोगे, राइट। इसके बाद आता है आपका विंडो लिसनर। ये यूज होगा फॉर विंडो इवेंट। कोई विंडो पे कोई काम करना है तो उसके लिए हम विंडो पे कोई इवेंट करनी है, विंडो को क्लोज करना है, विंडो को लार्ज करना है, विंडो को मिनिमाइज करना है, तो उसके लिए हम विंडो लिसनर इंटरफेस का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद एडजस्टमेंट लिसनर। दिस इंटरफेस इज यूज्ड फॉर रिसीविंग द एडजस्टमेंट इवेंट। एडजस्टमेंट इवेंट पे काम करता है। नेक्स्ट कंटेनर लिसनर। दिस इंटरफेस इज यूज्ड फॉर रिसीविंग कंटेनर इवेंट। कंटेनर पे कोई इवेंट हो रही है तो उसके लिए हम कंटेनर लिसनर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है माउस मोशन लिसनर, के बारे में बता चुका। दिस इंटरफेस इज यूज्ड फॉर रिसीविंग माउस मोशन इवेंट। जैसे माउस को ड्रैग कर रहे हैं, माउस को मूव करा रहे हैं, उस टाइम पर्टिकुलर माउस के ड्रैग पर कुछ काम करना है तब माउस मोशन लिसनर का यूज करेंगे। नेक्स्ट होता है फोकस लिसनर। ये फोकस इवेंट में काम करता है। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे क्या है, बहुत सारे लिसनर हैं। ये सारे क्या है, इंटरफेसेस हैं। सारे इंटरफेसेस हैं जो क्या काम करते हैं, जो पर्टिकुलर इवेंट को हैंडल करने का काम करेंगे, राइट। तो इसमें बेसिकली जो आपका यूज होता है, तीन आपके बेसिकली यूज होते हैं, तीन मोस्ट बेसिकली यूज होते हैं जो इवेंट लिसनर है। पहला जो इवेंट लिसनर सबसे ज्यादा यूज होता है वो यूज होता है एक्शन लिसनर इंटरफेस। एक्शन लिसनर इंटरफेस। एक्शन लिसनर इंटरफेस काम करता है किस पे, बेसिकली बटन पर। काम तो ये एक्शन इवेंट पे करता है लेकिन बेसिकली यूज होता है किस पर, बटन के क्लिक पर। जब भी हमें किसी बटन के क्लिक पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसमें हम एक्शन लिसनर इंटरफेस का यूज करेंगे, बात को ध्यान रखना। सेकंड हमारा यूज होता है माउस लिसनर। माउस लिसनर एंड माउस मोशन लिसनर। ये दोनों लिसनर बेसिकली यूज होते हैं, माउस लिसनर भी और माउस मोशन लिसनर भी। माउस लिसनर माउस इवेंट पे काम करेगा, माउस मोशन पे काम करेगा। यानी माउस को जब मूव कराते हैं, जब कोई टास्क परफॉर्म करना है, कभी ऐसा होता है ना कि हम चाह रहे हैं कि माउस का जो पॉइंटर है उसको हम ड्रैग कर किसी फ्रेम के ऊपर ले जाए, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, तो वहां पे माउस मोशन यूज हो रहा है, तो वहां पे माउस मोशन इवेंट हो गई, तो वहां पर हम माउस मोशन लिसनर यूज करेंगे, राइट। और तीसरा जो यूज होता है वो है आपका विंडो लिसनर। ये भी क्या है, इंटरफेस है। ये भी क्या है, इंटरफेस। सारे सारे इंटरफेस है। तो ये बेसिकली तीन इंटरफेस हैं जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये है इवेंट लिसनर इंटरफेस। ये काम क्या करेंगे, ये काम करेंगे किसी भी इवेंट को मैनेज करने के लिए, किसी भी इवेंट को हैंडल करने के लिए हम इवेंट लिसनर इंटरफेस का, हम इन इंटरफेसेस का यूज करेंगे, राइट। तो ये इवेंट लिसनर इंटरफेस सारे के सारे इंटरफेस हैं। और इंटरफेस क्या होते हैं, याद करो, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। इंटरफेस क्या होते हैं, इंटरफेस वो होते हैं जिनके अंदर केवल मेथड की डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन नहीं होती। डेफिनेशन वो देता है जो इन इंटरफेस को यूज करेगा। अगर आप इसे किसी भी इंटरफेस को अपनी क्लास में यूज करना चाह रहे हो तो आप उसको इंप्लीमेंट करोगे अपनी क्लास के अंदर बाय यूजिंग इंप्लीमेंट कीवर्ड। इंप्लीमेंट्स कीवर्ड, क्लास का नाम, इंप्लीमेंट्स, इसके बाद लिसनर का नाम। ऐसा करके सारे के सारे मेथड, जितने भी मेथड डिक्लेयर हैं इंटरफेस के अंदर, वो सारे के सारे मेथड आपकी क्लास के अंदर आ जाएंगे। फिर आप वहां पर उनको डिफाइन कर सकते हो। जिस मेथड की
आपको रिक्वायरमेंट है उस मेथड को आप डिफाइन कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे इवेंट लिसनर इंटरफेस थे जो हमने एक करके पढ़े। अब इसके बाद हम एक शुरू करते हैं AWT एक्शन लिसनर इंटरफेस के बारे में, राइट। अब एक्शन लिसनर इंटरफेस क्या होता है, क्या काम करता है? द क्लास व्हिच प्रोसेस द एक्शन इवेंट शुड इंप्लीमेंट द इवेंट लिसनर एक्शन लिसनर इंटरफेस। वो क्लास जो एक्शन इवेंट पे काम कर रही है तो उसे एक्शन लिसनर इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द कंपोनेंट। द ऑब्जेक्ट कैन बी रजिस्टर्ड यूजिंग द ऐड एक्शन लिसनर मेथड। यहां पर आपको ऐड एक्शन लिसनर मेथड दिया गया है। यहां पर आप उस कंपोनेंट का नाम दे दोगे जिसके ऊपर आपको एक्शन लिसनर को रजिस्टर कराना है। सपोज आपको बटन के ऊपर कराना है तो आपने बटन का ऑब्जेक्ट बनाया और इस बटन का ऑब्जेक्ट आपने इसके अंदर डाल दिया तो बटन पर एक्शन लिसनर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि रजिस्टर्ड हो गया एक्शन लिसनर बटन के साथ। अब जैसे आप बटन पे क्लिक करोगे इस एक्शन लिसनर के अंदर जो मेथड है जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म वो चलेगा। अभी बताता हूं आपको बात समझ आ जाएगी। व्हेन द एक्शन इवेंट अकर दैट ऑब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म मेथड इज इन्वोक्ड। कितनी बात समझ आई? अभी तो थोड़ा डीपली मैं आपको बता देता हूं किस तरह से बेसिकली काम होगा। केवल आपको इसमें पढ़ने को बहुत सारी चीजें हैं लेकिन इवेंट लिसनर इंटरफेस में यानी कि एक्शन लिसनर इंटरफेस में केवल 3 चीजें आपको पढ़नी है। कौन कौन सी 3 चीजें? बात करते हैं अब एक्शन लिसनर इंटरफेस की, राइट। अब ये जो एक्शन लिसनर इंटरफेस है इसका सिंटैक्स किस तरह से है? इंटरफेस कीवर्ड आया, उसके बाद इंटरफेस का नाम आएगा और इसके अंदर आपको ये मेथड मिलेगा। राइट, ये आपका इस तरह से एक्शन लिसनर इंटरफेस होता है, राइट। ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर मेथड है एक्शन परफॉर्म, एक्शन परफॉर्म, और इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट पास होता है एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास होता है, राइट। अब क्या करना होगा? अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको किसी भी कंपोनेंट के ऊपर सबसे पहले इस एक्शन लिसनर इंटरफेस को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। जिस कंपोनेंट के ऊपर आप उसके क्लिक पर कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप आपको अपनी क्लास के अंदर आप इंप्लीमेंट करोगे, इंप्लीमेंट एक्शन लिसनर इंटरफेस। सबसे पहला स्टेप है। जो भी आपकी क्लास है जिसमें आप एक्शन इवेंट का यूज कर रहे हो यानी कि इसके क्लिक पर आप कुछ भी काम करना चाह रहे हो उस क्लास के अंदर आप एक्शन लिसनर नाम के इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे। जैसे ही आप इस एक्शन लिसनर नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करोगे तो ये एक्शन परफॉर्म नाम का जो मेथड है वो आपकी क्लास के अंदर आ जाएगा। अब आप क्या चाह रहे हो? अब आप चाह रहे हो कि जो आपने बटन लगा रखा है उसके क्लिक पर आपको कुछ काम करना है तो उस कंपोनेंट को आपको एक्शन लिसनर के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा। इसके लिए आप मेथड यूज करोगे लिसनर मेथड यूज करोगे और उसके अंदर आप उस कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट पास कर दोगे जिसको आपको रजिस्टर कराना है। अब जैसे हमने बटन का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करा तो इस बटन के ऊपर ये एक्शन लिसनर क्या हो गया? रजिस्टर्ड हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही आप बटन पर क्लिक करोगे एक एक्शन परफॉर्म हुआ तो तुरंत ही एक्शन परफॉर्म मेथड चलेगा। तो एक्शन परफॉर्म के अंदर आप जो भी कुछ लिख दोगे वो ये एग्जीक्यूट करा देगा, वो ये एग्जीक्यूट करा देगा। तो ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा एक्शन लिसनर इंटरफेस।
दूसरा, जिस कंपोनेंट के क्लिक पर आपको कुछ भी काम करना है उसको एक्शन के साथ रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो आपको मेथड यूज करना पड़ेगा ऐड एक्शन लिसनर। फिर आपके क्लास के अंदर जो एक्शन परफॉर्म मेथड है वो पढ़ के क्लिक पर तुरंत चल जाएगा, और यहाँ आप वो काम लिख दोगे जो आपको पढ़ के क्लिक पर काम करवाना है। तो ये तीन काम होते हैं, तीन काम की वजह से हम एक्शन लिसनर इंटरफेस को यूज करते हैं। तो एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर तीन मेथड है, दो, पहला मेथड है ऐड एक्शन लिसनर जो क्या करेगा उस कंपोनेंट के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा, इसके क्लिक पर आपको काम कराना है। जब इस कंपोनेंट पे आप क्लिक करोगे तुरंत एक्शन लिसनर का एक्शन परफॉर्म मेथड इन्वोक हो जाएगा, यानी स्टार्ट हो जाएगा, इन्वोक मतलब स्टार्ट हो जाएगा। देखो इंटरफेस डिक्लेरेशन, फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन java.awt पैकेज के अंदर ही आपको एक इवेंट और इसके अंदर आपको एक्शन लिसनर नाम का इंटरफेस दिया गया है। ये रहा पब्लिक इंटरफेस एक्शन लिसनर एक्सटेंड हो रहा है, इवेंट लिसनर क्लास इसके अंदर एक्सटेंड हो रही है, इवेंट लिसनर नाम की क्लास है। अब इसके अंदर मेथड कौन से होते हैं, इसके अंदर एक ही मेथड होता है जिसका नाम है एक्शन परफॉर्म। अभी मैंने बता चुका हूं एक्शन परफॉर्म एक ही मेथड है इसके अंदर इंटरफेस के अंदर, और इसके अंदर एक्शन इवेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो रहा है। ये तुरंत मेथड स्टार्ट हो जाता है जब क्या होता है, जब एक एक्शन होता है, जैसे एक्शन होगा तुरंत ये मेथड इन्वोक हो जाएगा, तुरंत ये मेथड स्टार्ट हो जाएगा। दिस इंटरफेस इनहेरिट मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग इंटरफेसेस। यहां पर देखें java.awt इवेंट लिसनर एक्शन लिसनर एग्जांपल, यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे मैं सबसे पहले इंपोर्ट करा java.awt.event.st या java.awt स्टार्ट कर दो तो सारी चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। इसके बाद एक क्लास बनाई awt लिसनर डेमो, इसके अंदर एक फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, एक लेवल का, एक पैनल का। इसके बाद हमने awt लिसनर डेमो नाम का ये यहां पर कंस्ट्रक्टर बनाया, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने प्रीपर GUI नाम का मेथड जो है कॉल कर लिया, और यहां पर हमने मेथड यूज करा प्रीपर GUI। इसके अंदर हमने फ्रेम का ऑब्जेक्ट बनाया, फ्रेम का साइज सेट करा, फ्रेम का लेआउट सेट करा, फ्रेम पर ऐड विंडो लिसनर जो है मेथड को यूज कर दिया। इसके बाद हमने पब्लिक और विंडो क्लोजिंग मेथड आ गया, विंडो इवेंट आ गया, हमने सिस्टम में रख दिया, इसको बंद करा लिया। फिर लेवल का ऑब्जेक्ट बनाया, लेवल पर अलाइनमेंट सेट करा, कंट्रोल पैनल पे पैनल बनाया, इस पर लेआउट सेट करा। मेन फ्रेम के अंदर हमने ऐड मेथड यानी मेन फ्रेम के ऊपर ही लेवल, कंट्रोल पैनल, इस लेवल और इसको सबको ट्रू करा दिया, ये सब ऐड हो गए। इसके बाद हमने यहां पर देखो एक्शन लिसनर डेमो मेथड बनाया, इस मेथड के अंदर सेट टेक्स्ट कर दिया, यहां पर बटन लगाया। अब इस बटन पर हमें क्या करना है, अब इस बटन के ऊपर हमें क्या करना है, बटन के क्लिक पे कुछ काम करना है। तो इस बटन पर हमने ऐड एक्शन लिसनर कॉल करा और इसके अंदर ये एक्शन लिसनर का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, यहां पर ऐड कर दिया। यहां पर जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तुरंत क्या होगा, जो एक्शन परफॉर्म के अंदर जो आपने काम लिखा हुआ है वो चलेगा। तो यहां पे लिखा हुआ आएगा सेट टेक्स्ट पर ओके बटन क्लिक, राइट। तो इस तरह से एक्शन लिसनर का यूज करते हैं, इस तरह से हमारा एक्शन लिसनर यूज होगा। इस तरह से आएगा, बटन लगा हुआ आएगा, बटन पे क्लिक करेंगे, लिखा हुआ आएगा ओके बटन क्लिक। तो ये यहां पर एक्शन लिसनर का यूज है। तो एक्शन लिसनर हमारे पास बेसिकली क्या करेगा, तीन चीज यूज करेगा। पहला स्टेप हमें क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है एक्शन लिसनर इंटरफेस को। जैसे हम इंप्लीमेंट कर लेंगे एक्शन लिसनर इंटरफेस को, हमें मेथड देगा, मेथड का नाम क्या है, एक्शन परफॉर्म। फिर उसके बाद दूसरा, हमें जिस बटन के ऊपर, जिस बटन के क्लिक पे हमें काम करना है उसको हम ऐड एक्शन लिसनर मेथड से रजिस्टर कराएंगे एक्शन लिसनर के साथ, और जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तुरंत एक्शन परफॉर्म मेथड चल जाएगा। तो जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे, जो भी हम इसे डिफाइन करेंगे वो सारा टास्क के अंदर परफॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक्शन लिसनर इंटरफेस काम करता है, राइट।